भगवान कहते हैं सत्वगुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोक को, रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक को और निंदनीय तमोगुण में स्थित मनुष्य अधोगति में जाते हैं। अब बात को समझेंगे। जैसे होता है ना, एक होता है परमोशन, एक होता है डिमोशन। तो मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, मरने के बाद हमारा जन्म कैसा होगा, भगवान ने संकेत किया। ध्यान देने की बात है। आप यदि सत्वगुण में मरते हैं ऊंचे लोगों को जाते हैं, ऊर्ध्व गच्छन्ति। आप रजोगुण में यदि शरीर छोड़ेंगे तो पुनः मृत्यु लोक में आएंगे। लेकिन वही तमोगुण में यदि छोड़ते हैं तो छोटी नीच योनियों में हमारा जन्म होता है। अब बात को यदि समझ लेंगे ना तो मरने की टेक्निक आ जाएगी। अच्छा, सबको डॉक्टर नहीं बनना है, सबको इंजीनियर नहीं बनना है, सबको पायलट नहीं बनना है ना, अलग अलग विषय है। लेकिन मरना तो सबको है। आपको डॉक्टर नहीं बनना है तो मेडिकल की पढ़ाई की जरूरत नहीं है ना। आपको यदि डॉक्टर नहीं बनना है तो आपको मेडिकल से कोई लेना देना नहीं, बहन को डॉक्टर नहीं बनना है। आपको खेती नहीं करना है तो एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसा कोई कह सकता है कि मुझे मरना नहीं है, मौत से लेना देना नहीं, मरना सबको है। तो कृष्ण कहते हैं कि यदि आपको मरना है ही तो मरने की विधि जानिए, क्योंकि मरते समय हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, तो अगला जन्म कैसा होगा, ये बड़ी समझने की बात है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मरते समय यदि हम सत्वगुण में शरीर को छोड़ते हैं तो हम ऊंचे लोकों को जाएंगे, बड़ी समझने की बात है। तो मरते समय सत्वगुण क्या है? मरते समय यदि आपका चिंतन ईश्वर के प्रति रहा, जैसे मरते समय सत्संग याद आ गया, मरते समय गुरु की दी हुई मंत्र आपको याद आ गई, आप जप करते करते शरीर को छोड़ते हैं, मरते समय आप सत्संग की कोई बात याद आती है, तो सत्वगुण में जब हम शरीर छोड़ते हैं तो ऊर्ध्व गति यानी ऊंचे लोकों की प्राप्ति हो जाती है। बहुत समझेंगे बात। सिर्फ हमको मरना आ जाए ना तो फिर जीवन संवरता है। तो मरते समय यह ध्यान रखना है कि हमारा मन कहाँ है, क्योंकि मन आपका हर समय कहीं ना कहीं होता है। अभी ध्यान से देखो आपका मन कहाँ है। या तो मन आपके मेरी सत्संग पे होगा, आप मेरे शब्दों को ध्यान से सुन रहे होंगे, नहीं तो फिर मन है ना मोबाइल पे होगा, नहीं तो फिर मन चप्पल पे होगा, मन अपने आमने सामने वालों पे होगा, है ना। हमारा मन कहाँ है, जहाँ मन है वैसे आप हो जाओगे। अच्छा, एग्जाम देने बैठो और मन खाने पे हो तो फेल हो जाओगे कि नहीं। पेपर देने बैठो उस समय ध्यान पेपर पे है तो पास। मैं तो पता लगा एक बच्चा गया था एमपी में, मेरे जीवन की बात है, तो उसमें लिखा था कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, सीधी सी बात। वो लिख के आया जबलपुर। बाद में हमको फोन करा, गुरुजी कुछ दिन के लिए जबलपुर कर दो मध्य प्रदेश की राजधानी। पागल, मेरे बस में है ये? जबलपुर तो लिख दे और मैं कैसे कर सकता हूँ? कैसे बच्चे हैं, उस समय ध्यान रखना चाहिए। बोले उस समय मुझे याद नहीं आया, अभी कैसे याद आया तुझे घर? तो हमारा ध्यान कहाँ है? यदि मरते समय हमारी मन की स्थिति ईश्वर में रही तो कृष्ण कहते हैं संतस्त्वा ऊर्ध्वंत, आप ऊंचे लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए मरते समय को ध्यान देना चाहिए। एकांतवासो, मरते समय यदि आपके पास भीड़ हो ना तो किसी न किसी कारण से उनको दूर भेज दो। अकेले में मरोगे तो उस एक को पा जाओगे, लेकिन मरते समय इनको बुला दो, उनको बुला दो, जरा इसको देख लो, उसको देख लो, तो पता लगा किसी में मन अटक गया, फिर बेटे का बेटा बन के आओ, बेटी का बेटा बन के आओ, फिर पोता बन के आओ, बड़ी समस्याएं होती हैं। इसीलिए जहाँ तक हो सके मन को हम ईश्वर की तरफ लगाएं। दूसरा कहते हैं कि मरते समय यदि आपको ईश्वर की याद नहीं आई, रजोगुण में मरते हैं, तो पुनः इस मृत्यु लोक को प्राप्त होता है। बेटे को याद किए, पोते को याद किए, तो फिर उसका बेटा बन के आप आ जाओ, पुनः मनुष्य बन जाओ। लेकिन मरते समय याद आया कि हाय हाय, कई लोग बेचारे मरते समय सोचते बुढ़ापा आ गया ना, जिंदगी भर नहीं खाए, बोले अब मछली खाने का दिन है, तू पक्का है कीट पतंग गधा घोड़ा बना। एक आदमी था सड़क पर देख के नहीं चलता था, जैसे तैसे चले, और जब किसी से टक्कर करे तो कहे गधा हो क्या, देख के नहीं चलते। लोग कहते कैसा आदमी है, खुद देख के नहीं चलता और हमको गधा कह रहा है।
जब किसी से टकराता तो कहता गधे हो क्या, देख के नहीं चल सकते। एक दिन गधा से ही टकरा गया और जैसे ही सिर उठा के कहा गधे हो क्या, अरे बोले यार तू तो सही में गधा, तू तो सही गधा है, अब तुझे क्या कहे। अब कैसा आदमी, अपनी गलती तो माने नहीं। आपको हमको भी ध्यान देना है कि वास्तव में हम जब शरीर को छोड़ने लगे तो हमारा ध्यान कर से। कई लोगों को मैंने देखा है बुढ़ापे में एक हाल अच्छी चीज़ें खाने का नहीं, गलत चीज़ें खाने का मन आ जाता है, तो फिर ऐसा जीवन होगा तो श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका अगला जन्म कीट पतंग आदि का होने लगेगा। इसीलिए खूब ध्यान रखना है कि हमारे आपके जीवन में हमारा मन ज़्यादातर रहता कहाँ है। जहाँ रहेगा ना मरते समय भी मन वही सोचेगा। अधोगति में दो भेद है, एक होता है योनि विशेष और एक होता है स्थान विशेष। योनि विशेष का मतलब होता है कि सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली आदि आदि, जिसको तमोगुण के द्वारा जब हमारा शरीर छूटेगा तो हम योनि विशेष को प्राप्त हो जाएंगे, नीच योनि में हमारा जन्म होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर स्थान विशेष, मतलब रैरो नरक में जाओगे, कुंभी पाक में जाओगे, जो स्थान बनाए गए हैं गरुड़ पुराण के अनुसार। तो इन जगहों पे हमारा आपका जाना होने लगता है। यदि हम सावधानी पूर्वक नहीं रहे